If you trade in futures, then there is no future. But if you trade in options, there are plenty of options. Well, on this note, hello there. How are you all doing? Well, my name is Salman Sheikh, and Capital Investments is the name of my company. And you're watching the channel Salman Sheikh's Capital Investments. Well, the goal of my company's Capital Investments is to make money through options trading. And I have started this channel to create videos every day for you such that you can learn from my strategy and make money yourself. अगर ये चैनल आप रेगुलरली विजिट करते हो और वीडियो देखते हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो पसंद आए तो डू हिट द लाइक बटन. सो लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी टुडे. सो निफ्टी इज़ लाइक इट रिप्रेजेंट्स द इंडियन इकोनॉमी. सो निफ्टी जो है वो है देश की आन बान और शान. सो द लास्ट एक्सपायरी वॉज अ ट्रंकेटेड वीक एक्सपायरी एंड वी सॉ अ मार्केट फॉल. सो वो जो मार्केट फॉल हुआ वो हमें ऐसा लगा कि इट वॉज ड्यू टू द एक्सपायरी डे जिटर्स, एक्सपायरी इश्यूज, पोजिशनल इश्यूज. सो आज का जो गैप डाउन है उसे देखकर कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है आपको कि ये ट्रेंड रिवर्सल है? वेल, जानेंगे हम ये सब थ्रू चार्ट एनालिसिस, ऑप्शन एनालिसिस एंड वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस. वेल, निफ्टी के अलावा हम एक और शानदार स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो है सन फार्मा. जी, वो है देश की लीडिंग फार्मा कंपनी. सो इसमें कैसे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं हम, वो मैंने आज दिखाया हूँ through live example. So even that we will discuss in the later part of the video. फिलहाल डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी इंडिकेटर का जो है निफ्टी 50. So let's go towards my screen. SGX निफ्टी को देखकर तो हमें ऐसा लग ही गया था कि गैप डाउन होगा, बिकॉज जब हमारी हॉलीडे थी इधर, ट्रेडिंग हॉलीडे ऑन थर्सडे, बट स्टिल SGX निफ्टी वाज ट्रेडिंग ऑन 19 एंड यू कैन सी द डाउनवर्ड कैंडल. इसके बाद में ये मॉर्निंग से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखा रहा था आज. यू कैन सी फ्रॉम द 4 आवर कैंडल कि 18th को जो फॉल चालू हुआ था विच कंटिन्यूड फॉर 19 एंड देन 20th को आज ये ओपनिंग अच्छी कर दिया एंड देन इट वेंट अप. सो SGX निफ्टी के हिसाब से 2 दिन से जो फॉल हुआ था उसका रीज़न है, बट आई थिंक द फॉल इज़ अरेस्टेड ओवर ईयर. और निफ्टी में आप देखो तो गैप डाउन ओपनिंग हुई है, बट देन अगेन द फॉल वाज अरेस्टेड. सो ये गैप डाउन एंड ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द people taking too much bullish positions. The FIIs and the DIIs, they think that they can take profit from these bullish positions. तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि why am I saying this. Now you can see the FIIs, DIIs, इसका trading activity, okay, that is in the cash market. And you can see now आज का जो डेटा है 20th का वो डेटा आया नहीं है, but you can see that on 16, 17, 18 how they have been booking profits. और इसके पहले बिकॉज दे हैड बॉट एंड नाउ दे आर बुकिंग प्रॉफिट. अब मैं आपको ये बताता हूँ जब 16, 17, 18 को व्हाट वाज द मार्केट कंडीशन. ये रहा 16 और 17 को जब FIIs DIIs बेच रहे थे तो खरीद कौन रहा था? रिटेल इन्वेस्टर्स. एंड दैट्स वाई 18 को लाके इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है एंड पीपल वुड हैव थॉट कि हाँ ठीक है 18 की प्रॉफिट बुकिंग है, आज बंद कर हो जाएगी आज एंड इट विल गो अगेन. So people had taken bullish positions and they still sold today. This is just a game of positions in the short run, but I still see the long term trend is positive. और जो मैंने ये ट्रेंड लाइन बनाया लॉन्ग टर्म ट्रेंड का, it's way below. So it has hit and bounced up. Okay, so there, even if it comes down to this point, we cannot say it's actually a trend reversal. So if it comes down, breaks this point and goes significantly down and stays down for a few days, that means it's a trend reversal. I'm answering the question of trend reversal, then no, I don't think it's a trend reversal at this point of time. तो ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, ये करेक्शन और माइनर प्रॉफिट बुकिंग काइंड ऑफ थिंग है. लेट्स चेक द सेम थिंग विद ऑप्शन चेन. ये जो 16,500 है उस पर काफ़ी सारी कॉल राइटिंग हो गई फॉर 26 अगस्त और पुट जो है अनवाइंड कर रहे हैं सारे पोजीशन से. तो यू कैन सी जो रेड बार्स नीचे जा रहे हैं ये पुट्स सारी अनवाइंड हो रही है एंड इतने ही पुट्स बचे हैं और बाकी के कॉल राइटिंग हो रही है 16,400 पर भी कॉल राइटिंग हो गई है, बट स्टिल यू हैव लॉट्स ऑफ 16,400 पुट्स ओवर देयर. और इसके बाद में जो पुट्स है उसका लेवल कम होते जा रहा है एंड इट्स डायरेक्टली एट 16,000. सो मे बी दिस गाइज वुड स्केयर यू and bring the market down till 16,000 because
जो 16,000 पर पुट्स रखे हैं वो काफ़ी शांति से बैठे हैं. So maybe to make them afraid, the FIs and DIs are playing this game. Only time will tell how much down can they bring it. फिलहाल let's see the max pin. So max pin भी आज 16,400 पे है. और OI built up आप देख सकते हो कि PE का OI built up जो है it's at 16,400 16,400 तक है, 16,450 पर भी है, बट कॉल जो है इंटरनली लिखे गए. सो ये जो जोन है 16,250 टू 16,450, 250 टू 450 इज द जोन वेयर काफ़ी सारा बैटलिंग होगी और यहाँ पर काफ़ी वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, बिकॉज बोथ ऑफ द कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स हैव टेकन अग्रेसिव पोजिशन ओवर ईयर विथ ह्यूज OI बिल्टअप. अब बात कर लेते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस की. एंड द ऑप्शन चेन ईयर इट शोज यू कि 112 एंड 88, तो लगभग 200 पॉइंट का आपको प्रीमियम मिलेगा. स्ट्रैडल का प्रीमियम, उसका मतलब 16,200 और 16,600 इस दोनों के बीच में मार्केट कैन फ्लक्चुएट. एंड दैट वाज एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट वी सॉ फ्रॉम द OI बिल्डअप. तो आपका यही रेंज रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली. सो 16,200 से लेके 16,600 तक. एंड September you can see the 16,000 is very strong, and 16,500 के पर जो straddle है that is still there. 16,500 पर जो straddle that is still there, and that straddle is trading at approximately 500. So that depicts that 16,500 plus or minus 500 will be the range for September. Let's talk about the trading volume. So you can see that when there was a early morning gap down, lots of people had bought the futures, and then there was intraday too much trading here. And this is basically an accumulation or a flat volume. Here this was the major buying, so there was a support at 16,400, and I can see that there will be a support at 16,200 as well at later stage if it falls further. Now let's check the volume profile analysis. So this is the volume profile chart of Nifty August futures. This is the 1 day chart, and that is enough for us. और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 16,250 पे काफ़ी सारा सपोर्ट है. सो आई सी दैट दिस मार्केट कैन फॉल फर्दर अप टिल 16,200 approximately around this region, and then it has to bounce back. So maybe up till expiry it will make people afraid over here in this region and then bounce back. And the second most support जो दिख रहा है 15,800 से दिख रहा है, जहाँ से प्रीवियस रैली थी. सो दैट वाज द प्रीवियस रैली वाज फ्रॉम ईयर where it broke out from this region where it was for approximately 2 months. उसके बाद में ब्रेकआउट करके ऊपर गया है और ये फिर अब नीचे हल्का सा करेक्शन आ रहा है. सो विल इट कम डाउन टू दिस वैल्यू एंड बाउंस बैक? आई फील नो, इट शुड नॉट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम इधर था. बट इवन इफ इट कम्स देन डेफिनेटली इट्स गोना बाउंस बैक, और इस वैल्यू पर तो होना का हाई चांस है. सो देयर इज अ हाई चांस इट विल बाउंस बैक फ्रॉम दिस वैल्यू, because we also had the corporate results season and lots of companies had good results. तो मुझे लग रहा है ये ऊपर ही जाएगा. तो चलिए बात कर लेते हैं सन फार्मा की. सो दिस इज द चार्ट ऑफ सन फार्मा, एंड लेट्स स्टार्ट विद द लॉन्ग टर्म ट्रेंड, दैट इज द मंथली ट्रेंड. और मंथली ट्रेंड में देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड हुआ है. एंड फ्रॉम देयर इन दिस वॉल्यूम प्रोफाइल चार्ट इसके पास से वो ब्रेकआउट किया है. सो 500 वॉज द approximate support. The 400 to 500 का जो zone है, it was a complete zone where it took a support and turned back. तो इसके बाद में now there is, we can see a minor correction. तो आज काफ़ी ज़्यादा fall था इसमें, which was approximately 2 to 3%. That's why I picked this up, and it's a good stock, good pharma stock. So what I thought कि इसका जो nearest zone है, so this is the monthly chart. If I take the daily chart, then I can see that इसका जो नियरेस्ट जोन है यहाँ पर जो प्लस एंड माइनस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन है, सो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम, बट इट कुड नॉट क्रॉस दिस एंड इट इज टर्निंग बैक. सो ये शायद एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया है. सो मे बी इट मे नॉट स्टे हियर, बट एट द सेम टाइम आई फाउंड कि 700 पर सपोर्ट है. सो दैट इज द रीज़न वाई आई हैव सोल्ड द 700 पुट. सो 700 का पुट का आप देख सकते हो. तो आज का वैल्यू आई हैव गॉट अ वेरी गुड वैल्यू, दैट इज़ द 7 रुपीज़. ऑल्सो 10 रुपीज़ पर भी ट्रेड होके आ गया है, बट फॉर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट इट वॉज अराउंड 7, सो आई कुड सेल इट एट 7. So after talking about the graph and the volume profile analysis, I'll just show you the live recording of how I deployed this 700 put.
So these are my day end positions. So besides Sun Pharma, I had also taken the HCL Tech trade and LT trade which I had averaged. Besides that, I have not touched anything else. Although I had put multiple orders, but others didn't get executed. And LT is not stopping. So और LT जो देख रहे हो वो 1600 तोड़ चुका है. And that is why I had averaged it one time, but then it's still not stopping. Probably I'll have to defend it with call or 15,000 put. I'll see what I can do. फिलहाल these are the day end positions. तो I had sold at 7 और अभी भी ये 7 पर ही है. सन फार्मा और इसको मैंने 660 के पी से हेज कर लिया अगस्त के. एंड यू कैन सी माई ऑर्डर्स. सो आई हैड सेवरल ऑर्डर्स. LT विप्रो के भी ऑर्डर्स डाल के रखा था विच आई हैड टू कैंसिल. HCL टेक का एग्जीक्यूट हो गया. सन फार्मा एंड LT का जो एवरेज किया था वो एग्जीक्यूट हो गया. Let's just adjust the same positions in Opstra and I will show you what is the payoff chart. So here is the Sun Pharma trade deployed. As you can see, I'm having a 13% profit potential with 65,000 margin deployed. 13% for 1 month in options trading is a good risk, and the max loss is 87%. With probability of profit above 50 is good. You can see that my MTM position is minus 34,000 और निफ्टी जो है अपना 16,450 पे आ गया है. सो मार्केट्स इज डाउन. सो ऑल द स्टॉक्स आर ऑल्सो डाउन. और आप अगर देखना चाहते हो कि ये माइनस 34,000 को मैं कैसे मैनेज करता हूँ एंड हाउ डू आई टर्न प्रॉफिटेबल और नॉट प्रॉफिटेबल एंड व्हाट इज़ माई एग्जिट पॉइंट, अगर आप ये सब देखना चाहते हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. जब मैं नया वीडियो डालूंगा उसमें थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करके दिखाते रहूँगा. So you can check that, learn that and understand, and you can understand कि क्या पोजीशन मैनेज कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, और नहीं मैनेज कर सकते तो what is the loss that you will get. Do let me know which stocks you want me to focus on to bring up better trading strategies. Comments में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है. So that's it guys. Thank you so much for watching. और आपको वीडियो पसंद आया है तो do like and subscribe to my channel and hit the bell icon to get latest notifications.